हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 44 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 43 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कक्षा 4 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अध्याय में उल्लिखित परियोजना गर्ल स्टार किसके संबंध में है। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों का जीवन बचाने वाली बहादुर लड़कियों के बारे में, सेकंड है खेल के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लड़कियों के बारे में, थर्ड है विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार करने वाली लड़कियों के बारे में, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में। तो कक्षा 4 में जो गर्ल स्टार दिया गया है वो किसके बारे में बात की गई है, उसमें करेक्ट आंसर होगा 61 का हमारा ऑप्शन 4। प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में उसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, रानी चींटी का काम है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने घर की देखभाल करना, सेकंड है अपने घर की पहरेदारी करना, थर्ड है भोजन तलाशना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडे देना। करेक्ट होगा 62 का ऑप्शन 4, अंडे देना। क्वेश्चन नंबर 63, आप दस्त और उल्टी से पीड़ित अपने दोस्त की किस प्रकार सहायता करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसे आराम करने और बाहर न जाने के लिए कहकर, सेकंड है उसे दर्द से राहत देने वाली दवाएं लेने के लिए कहकर, थर्ड है टीकाकरण के लिए उसे अस्पताल ले जाकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर। करेक्ट होगा 63 का हमारा ऑप्शन 4, उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में जोधपुर के निकट खेजरी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलि चढ़ा दी। फर्स्ट ऑप्शन है अपने जीवन की, सेकंड अपनी भूमि की, थर्ड अपने घर की, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अपने रुपए पैसे की। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म और आर्द्र दशाओं में, सेकंड है ठंडी और शुष्क दशाओं में, थर्ड ऑप्शन है आपका गर्म और शुष्क दशाओं में, एंड फोर्थ है संतुलित दशाओं में। करेक्ट होगा 65 का हमारा ऑप्शन 3, गर्म और शुष्क दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 66, राहुल विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है। उसके चाचा जो एक चिकित्सक हैं उन्होंने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि उसे समस्या हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है दस्त की, सेकंड गुर्दे की पथरी की, थर्ड मसूड़ों से रक्तस्राव की, एंड फोर्थ ऑप्शन है हड्डियों के मुलायम होने की। तो राहुल जो विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा 66 का हमारा ऑप्शन 2, गुर्दे की पथरी की। क्वेश्चन नंबर 67, शरीर में थायरोक्सिन की कमी संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन से, सेकंड आयोडीन से, थर्ड पोटेशियम से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम से। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, आयोडीन की कमी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, एक प्रशिक्षु शिक्षक प्रयोगशाला में प्रोटीन के लिए खाद्य परीक्षण प्रदर्शित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का चुनाव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड सूडान 3, थर्ड फेलिंग का विलियन ए और बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से भोजन के कौन से घटक मांसपेशियों का निर्माण करने और शरीर का द्रव्यमान बढ़ाने में सहायता करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खनिज, सेकंड विटामिन, थर्ड प्रोटीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 70, वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 80%, सेकंड 60%, थर्ड 50%, एंड फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी की पाई जाती है। करेक्ट होगा 70 का हमारा ऑप्शन 2, 60%। क्वेश्चन नंबर 71, गोवा की आधिकारिक
भाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मलयालम, सेकंड कोंकणी, थर्ड कन्नड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है मराठी। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, इसलिए ध्यान में रखें इसे। करेक्ट आंसर होगा 71 का हमारा ऑप्शन 2 कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है? फर्स्ट ऑप्शन है सिकारा, सेकंड फेरी, थर्ड अपुतियक एंड फोर्थ ऑप्शन है कारवा। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 फेरी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सेकेंड है महाराष्ट्र और तेलंगाना, थर्ड है महाराष्ट्र और कर्नाटक एंड फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना और तमिलनाडु। तो यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल की यात्रा कर रहा हो तो उसके रास्ते में कौन से राज्य आएंगे? करेक्ट होगा 73 का हमारा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है वलसाड, सेकंड मंडगांव, थर्ड कोझिकोड एंड फोर्थ ऑप्शन है गांधीधाम। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 मडगांव। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं, सेकंड है मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अपने अंडे देती है, थर्ड है तापमान उपयुक्त होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अपने अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 76, छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को अवधारणाएं याद करने में लगाकर, सेकंड है अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, थर्ड है सहकारी अधिगम का पालन करके एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिक गृह कार्य देकर। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम का पालन करके। क्वेश्चन नंबर 77, भूमिका निर्वाह गतिविधियां सहायता करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध लोगों की भूमिकाएं सीखने में, सेकेंड है छात्रों को कक्षा में संलग्न रखने में, थर्ड है अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा दुनिया में महान काम करने वाले लोगों को महत्व देने में। तो भूमिका निर्वाह गतिविधियां जो होती है वो इन चारों ऑप्शन में से किस में सहायता करती है? करेक्ट होगा 77 का हमारा ऑप्शन 3 अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में। क्वेश्चन नंबर 78, अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों के विभिन्न उपयोग समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, थर्ड है छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, इसलिए 78 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, छात्रों के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता? फर्स्ट है मौखिक परीक्षा, सेकंड कार्य अनुभव गतिविधियां, थर्ड निबंध प्रकार के प्रश्न एंड फोर्थ ऑप्शन है वैकल्पिक अनुक्रिया आधारित प्रश्न। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 निबंध प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़े। 1 है विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना, सेकंड है नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, थर्ड है समूह अधिगम शामिल करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की सक्रिय भागीदारी और दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना। दिए गए बिंदुओं में से कौन सा या फिर कौन से ईवीएस का अध्यापन करते समय प्रासंगिक नहीं है? तो ईवीएस पढ़ाते समय जो इन चारों बिंदुओं में से इम्पोर्टेंट नहीं है उसको चूज करना है आपको। फर्स्ट है 1, 2 एंड 3, सेकेंड है 3 एंड 4, थर्ड है केवल 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल 1। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। विशेषीकृत भाषा का जो प्रयोग है वो ईवीएस को पढ़ाते समय इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई का मूल उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सत्रांत
यानी कि सत्र के अंत में मूल्यांकन का पालन करना। सेकंड है शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना। थर्ड है शिक्षण के लिए सबसे आसान तरीका अपनाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों और उनके माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनका सतत और औपचारिक अवलोकन शामिल करना। करेक्ट हो जाएगा 81 का हमारा ऑप्शन 2, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। यदि कक्षा में ईवीएस शिक्षक अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पनाशील प्रश्न पूछती हैं तो वह ऐसा छात्रों का क्या बेहतर बनाना चाहती है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक कौशल, सेकंड चिंतन कौशल, थर्ड प्रेक्षण कौशल एंड फोर्थ ऑप्शन है संचार कौशल। तो यदि ईवीएस की कक्षा में जो टीचर है वो अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पना पर आधारित प्रश्न पूछती है जो रचनात्मकता से संबंधित हो, तो ऐसे में वो छात्रों को किस चीज़ में, किस फील्ड में बेहतर बनाना चाहती है। करेक्ट होगा 82 का हमारा ऑप्शन 2, वो उनके चिंतन कौशलों को बढ़ाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 83। किस प्रकार से एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को वातावरण में चीज़ों की परस्पर निर्भरता के संबंध में समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास विभिन्न जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर उन्हें वर्कशीट बनाने के लिए कहकर। सेकेंड है शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिपें दिखाकर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या तथा उसका सार संक्षेपण करके। थर्ड है मौखिक रूप से वातावरण के विभिन्न घटकों के आपसी संबंधों की अवधारणा पर चर्चा करके। एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें कक्षा की दीवार पर लटके भोजन जाल के मॉडल का अवलोकन करने के लिए कहकर। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिपें दिखाकर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या करके तथा उसका सार संक्षेपण करके ईवीएस की जो टीचर है वो छात्रों को वातावरण में चीज़ों की परस्पर निर्भरता के बारे में समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के लिए एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों के अध्यायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हमने क्या सीखा है, सेकंड है सोचो और बताओ, थर्ड है चलो बनाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है पता करो और लिखो। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, हमने क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा 4 की ईवीएस पुस्तकों के अध्याय के अंत में सब्जियों की सहायता से कागज की बुनाई और कपड़े पर मुद्रण करवाने के लिए बच्चों को सहायता मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है कपड़ा बनाने की सटीक प्रक्रिया को जानने में, सेकेंड है अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने में, थर्ड है उनकी ड्राइंग कौशल में सुधार लाने में एंड फोर्थ ऑप्शन है मौज मस्ती का तरीका प्राप्त करने में। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने में। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें समस्या हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लैश कार्ड का प्रयोग, सेकंड है मानचित्रों और ग्लोब का समावेश, थर्ड है कविताओं और कहानियों का प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है पहेलियां और रिडल्स का समावेश। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, पहेलियों और रिडल्स का समावेश। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए परिचित सूत्रक नहीं है। तो जो नहीं है उसे चूज करना है। फर्स्ट है परिचर्चा, सेकंड अभिव्यक्ति, थर्ड वर्गीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मरण। 87 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, स्मरण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल के माध्यम से ईवीएस सिखाना, सेकंड है स्कूल में स्थानीय ज्ञान से असंबंधित अवधारणाएं सिखाना, थर्ड है भाषा और गणित के साथ ईवीएस के क्षेत्र का एकीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है सतत मूल्यांकन शामिल किए बिना सभी विषयों का शिक्षण। 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, भाषा और गणित के साथ ईवीएस के क्षेत्र का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य रूप से समूह गतिविधियों में सीखना, सेकंड है एक अवधि में एक ही प्रकार के अध्यायों का शिक्षण,
थर्ड ऑप्शन है आपका समन्वित तरीके से सभी विषयों का अधिगम। एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना। तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 89 का हमारा ऑप्शन 4। किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 90, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का क्या रूप होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिकांशतः परियोजना का काम। सेकंड है नित्य औपचारिक मूल्यांकन। थर्ड है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन करना। करेक्ट होगा 90 का हमारा ऑप्शन 4, लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट करके तो जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।